हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ एक कहानी के सहारा आपसे मिलने आती हूँ, तो आज भी मैं अपनी एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी कहानी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। दोस्तों, मेरी कहानी अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान को लगता है कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जीवन है तो परेशानियां हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी एक अजय नाम के व्यक्ति की है जो कि राजस्थान के एक गांव में रहता था। उसको लगता था कि उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति इतना परेशान था कि वो परेशान होकर हार चुका था। उसको लग रहा था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा है। एक दिन उसको कहीं से पता चला कि शहर में एक सन्यासी बाबा आए हैं जो कि सबके परेशानियों का हल कर देते हैं। अजय शहर गया, वहाँ जाके सन्यासी बाबा के पास मिलने पहुँचा तो वहाँ बहुत भीड़ थी। बहुत देर उसको पूरे दिन इंतज़ार करना पड़ा। तो रात को उसका नंबर आया तो वो बाबा के पास गया। तो बाबा बोले कि ऐसा है कि अब बहुत रात हो चुकी है, तो ऐसा है तुम आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम क्या एक मेरा काम करोगे। अजय खुश हो गया, बोला हाँ क्यों नहीं, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। तो सन्यासी बाबा बोले कि ऐसा है कि देखो, मेरे पास 100 ऊँट हैं और आज उन ऊँटों का देख रेख जो करता था वो आदमी आज छुट्टी पे है। तो ऐसा करो, तुम उन ऊँटों को का देख रेख आज करो और वो रात में जब वो ऊँट सब बैठ जाएं तो उसके बाद तुम सो जाना। अजय बोला ठीक है, कोई बात नहीं। वो गया जहाँ पे ऊँटें बांधी हुई थी, वो ऊँटों को मतलब जहाँ पे था उनको बिठाने की कोशिश करने लगा। इसी तरह से पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुआ, बाबा आए और बोले कि बताओ कैसा रहा, रात में कैसी नींद आई। अजय बोला कि नींद कहाँ आई, मैं तो सो ही नहीं पाया, क्योंकि जब मैं दो ऊँट बैठते थे तब तक दो खड़े हो जाते थे, जब मैं दो को बिठाने की कोशिश करता था तो तब तक चार खड़े हो जाते थे, और कुछ ऊँट तो ऐसे थे जो कि कभी बैठे ही नहीं। सन्यासी बाबा हंसने लगे और बोले कि मुझे पता था। अजय को गुस्सा आया कि जब आपको सारी बात पता थी तो आप मुझे क्यों भेजे। तो सन्यासी बाबा बोले कि देखो, तुम्हारी परेशानी का हल खुद ब खुद निकल गया, क्योंकि देखो, जीवन में तुम अगर चाहोगे कि सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो कि खुद ब खुद मतलब कि ख़त्म हो जाती हैं। कुछ परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है, वो तब जाके ख़त्म होती हैं। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो कि हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी ख़त्म नहीं होती, तो उसको हम लोग समय पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो समय के हाथ में होता है। और जब तक समय पूरा नहीं होता है तब तक वो ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर जीवन में बहुत परेशानी है तो उसको कोशिश कीजिए कि वो उसका हल हो जाए। लेकिन अगर उसका हल नहीं हो रहा है ना, तो उसको समय पे छोड़ दीजिए और परेशान मत होइए, क्योंकि जब उसका समय आएगा तो उसके हल खुद ब खुद निकल जाएंगे। इसलिए उसको समय पे छोड़ के आज अपने वर्तमान में खुश रहिए और सबको खुशियाँ बांटिए। तो मेरे मतलब कहानी का यही सार है दोस्तों, कि जीवन है तो परेशानी है और कुछ परेशानियों के हल हमारे हाथ में नहीं होते हैं। राधे राधे दोस्तों।